वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जिस वीडियो का आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं वो वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको। ये वीडियो का पर्पस सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चन जो वर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं क्वांटिटेटिव में वो कैसे सॉल्व किए जाए उतना ही है। और मैं यहाँ पे फोकस उसी क्वेश्चन पे करूँगा जो इस बार के SBI PO के एग्ज़ाम में देखने को मिला। ओके, तो पहला कुछ क्वेश्चन ऐसा था, 80 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क इज मिक्स्ड विथ वाटर। 80 लीटर को मिक्स किया गया कुछ तो वाटर के साथ, तो नया प्रपोजन कुछ तो बना हमारा, हमें पता नहीं कितना बना, लेकिन उसके बाद लिखा क्या है, रेशियो दिया है 8/3। ओके, नाउ X लीटर ऑफ दिस मिक्सचर हैज़ टेकन आउट। अभी ये जो बना मिक्सचर उसमें से X को निकाला गया and 6 liter milk and 6 liter water is added. If the ratio of milk and water in the resultant mixture is 7:3, find out X। ये X नहीं, ये X कितना निकाला गया। तो मैं एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, इसमें करना क्या था, कितना निकाला गया बराबर। तो आपका एक रेशियो देख लीजिए, जो रेशियो दिया था जैसे कि 8:3 का रेशियो दिया है, तो ऑब्वियसली 11 का कोई तो मल्टीपल होगा, वही निकाला गया। क्यों? 8 + 3 आपको करना है, 8 + 3 दैट इज इक्वल टू 11, और 11 का रेशियो से ही निकाला जाएगा, ये फिक्स्ड है। अगर रेशियो मेरा 4:5 होता तो कोई ना कोई आंसर 9 का मल्टीपल ही आता जो 9 से डिवाइड होता है, बराबर है। यहाँ पे 11 आया, तो मुझे सिर्फ इतना देखना है, मुझे ये क्वेश्चन का कुछ कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, मुझे सिर्फ दिखाई देता है कि 8/3। अब 8 + 3 करना है, 8 + 3 दैट इज 11। फॉर दिस वी डोंट नीड एनी कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ पे 8 + 3 11 हुआ, तो एक ऑप्शन है 11 और 22, दो ऑप्शन है, बराबर है, जो दोनों 11 से डिवाइड होते हैं। तो उसमें से कहीं कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, 6 लीटर मिल्क और 6 लीटर वाटर ऐड किया, और रेशियो कितना बना नया, 7:3। नया रेशियो कितना बना, 7:3। टोटल कितना हुआ, 10। पुराना कितना था, 8:3। उसका कितना था, 11। यानी क्या हुआ, 1 लीटर कम हो गया। कम हो गया दैट मीन्स के हमने ज़्यादा बाहर निकाला। किससे ज़्यादा बाहर निकाला, जितना हमने ऐड किया, बराबर है। जो हम लोग बाद में ऐड कर रहे हैं ना, वो निकाले जितना है उससे कम है, बराबर है। तो हमने ऐड कितना किया है, 6 लीटर + 6 लीटर, हमने 12 लीटर ऐड किया है। तो आपका आंसर 12 से ज़्यादा और 11 का मल्टीपल, वो कौन सा है, 22। दैट इज़ योर राइट आंसर। आई थिंक समझ गए होंगे आप अभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कुछ इस तरह का क्वेश्चन SBI PO के इसमें आया था, और मैंने बताया भी था, वहाँ पे था 20% मोर। अगर आपको याद हो तो होता क्या है, 20% मोर हुआ, बराबर। अभी यहाँ पे है 40% मोर, यानी कोई एक 140 दिन में काम करेगा और कोई एक 100 दिन में काम करेगा। कौन कितने के दिन में काम करेगा ये हमारा है ही नहीं क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है, ये 140 दिन में करे कि 100 दिन में करे। कोई एक 140 दिन में करने वाला है, कोई 100 दिन में करने वाला है, हो गया। अभी इसको हम लोग ये करें, दैट इज 7/5 आएगा रेशियो हमें। अभी मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, और बहुत जगह मैंने कमेंट भी दी है कि इसका आंसर 3 का मल्टीपल ही होगा, ये 3 आंसर में होगा या 3 से डिवाइड होगा।
ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो नंबर है आपके पास, एक 7 और 5, दोनों कौन से नंबर है? प्राइम नंबर। दोनों प्राइम नंबर है। दैट मीन्स कि ये दोनों कहीं से डिवाइड नहीं होने वाले, दे आर डिवाइडेड बाय ओनली आइदर वन, आइदर द नंबर इटसेल्फ, और दूसरे किसी से डिवाइड नहीं होने वाला। मीन्स वो आंसर में होगा ही होगा, बराबर है। 5 को हम लोग ज़्यादा इतना गिनते नहीं है, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग 5। ओके, ऐसे कोई भी रेशियो आए ना तो नंबर देखिए, कौन कौन से नंबर आपको देखने हैं? 3, क्योंकि वो प्राइम नंबर है, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ओके, तो मेन तो जनरली ये 4 नंबर ही आपको सफिशिएंट होते हैं। 5 हम लोग इतनी बार देखते नहीं हैं, फिर भी ओके चलता है, कोई बात, लेकिन 5 की इतनी वैल्यूज हम लोग रखते नहीं हैं। क्यों? सॉरी, उसका रीज़न बताता हूँ। सपोज 3 है, व्हाट इज 3 मीन्स? ओके, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3.0। इसको मैंने लिखा अगर 3.0 मीन्स ये 5 से डिवाइड होगा अभी, बराबर है। ये सब बेसिक्स फंडामेंटल्स बाद में सिखाऊंगा, बहुत टाइम मिलेगा हमें। इतना देख लीजिए, यहाँ पे हो गया 7, 5, 7 आने ही आने वाला है। 5 को हम लोग इतना नहीं गिनते, बाकी के जो नंबर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है 5 के मुकाबले, तो 7 नंबर में आना ही आना है। सीधा सीधा देख लो यहाँ पे, ओके ये तो दिख ही रहा है, यही हो रहा है, बराबर है। 14 7/12 ही डिवाइड हो रहा है 7 से। 7 बोले तो 7 हमें ऊपर देखना है, कहाँ पे? न्यूमरेटर साइड पे, बराबर है, डिनोमिनेटर पे नहीं देखना है। अभी दूसरा ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें न्यूमरेटर में 7 बन गया। ओके, सपोज वी हैव 2 ऑप्शन, बराबर है। पहला आया 7/x, दूसरा कोई ऑप्शन है 7/y, तो हम लोग कैसे डिसाइड करें कौन सा ऑप्शन है? तो वहाँ पे देख लो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 7 + 5, ये आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, बराबर है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 12 है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि उसका डिनोमिनेटर नहीं है 12। ओके, सो अंडरस्टूड इन दिस ना। नेक्स्ट, a sum of ₹14,700 is borrowed at 20% per annum compounded annually। अभी यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पे करेंगे 14700 इंटू 120/100, ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया, बराबर। तो यहाँ पे एक रीत ऐसी होती है कि जैसे कि ये 12 यानी वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 × 3 ये 9 से डिवाइड हो रहा है। तो आपके आंसर्स में ऑप्शंस है उसमें 9 आना ही चाहिए, मीन्स वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन सब ऑप्शन सेम है, सब हो रहे हैं, जस्ट चेक, सब के सब हो रहे हैं, बराबर है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, वो क्या कहता है? सबको ऐड करना है। वो कितना हुआ? ये हो गया आपका 18। ओके, 18 9 से डिवाइड है, तो ये रूल कहता है सब नंबर से, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना जब लोग ऐड करते हैं। तो अब क्या किया जाए? तो जस्ट चेक दिस 14/7 विच कैन इजीली डिवाइडेड बाय 7। तो आपको देखना है कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होता है, बस
हाँ, लेकिन अगर आप बोलते हो सर ये तो मुश्किल है, सब नंबर देखने, इजी है, ट्राई करते रहो, बहुत जल्दी कर लोगे, बराबर। मैं यहाँ पे आप पे छोड़ रहा हूँ कि सही आंसर कौन सा होगा। 7 से एक ही नंबर डिवाइडेड हो रहा है, वो आपको चेक करना है कि वो कौन सा हो रहा है। ओके ना, नेक्स्ट। A man spent 37% of his salary on food. From the remaining, he gave 1/7 on rent and 3/4 to his mother. He left with some money, and what amount he spent to his mother. मदर को कितना दिया वो है, बराबर। अभी स्पेंड कितना किया, 37 स्पेंड किया, बराबर। बचा कितना, अगर 37 स्पेंड किया है तो हाउ मच इज रिमेनिंग, बराबर। कितनी रिमेनिंग बचेगी, दैट इज 100 माइनस 37, दैट इज इक्वल टू 63। ना व्हाट इज दिस 63, दिख रहा है 63। अब 63 से ही होगा, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, बराबर। अगर मैं कुछ भी करूँगा, 63 में से मैंने 1/7 निकाल दिए, उसके बाद कुछ तो बचे, उसमें से 3/4 मैंने दिए, बराबर है। वापस ये 3 × 3 वापस 9 आएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे इक्वेशन लिखोगे ना, आप देखोगे कि 9 तो रहेगा ही रहेगा, तो कहाँ पे 9 है, दिस ओनली कैन बी डिवाइडेड विथ 9। दूसरे ऑप्शन 9 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो वो होंगे ही नहीं, समझिए। नेक्स्ट, 3 persons A, B, C invested in the ratio 5:4:3. After 6 months, A withdrew 1/14 of the total investment by B and C. Okay. If the annual profit is ₹14100, then the find the share of A. A ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, अभी ए क्या कर रहा है, ए 1/14 निकाल रहा है, 1/14 किसका निकाल रहा है, 1/14 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट बाय BNC, बराबर है। अब BNC की कितना है, 1/14 ऑफ B एंड वो क्या है, 4 + 3, ये तो 7 ही हुए। 7 में से 14 कैसे निकलेंगे, नहीं निकलेंगे ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा 14। अभी निकलेंगे, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला क्या आया 10, दूसरा क्या आया 8 और तीसरा क्या आया 6, हो गया। अभी निकाल कौन रहा है, ए विड्रॉ कर रहा है, कितना कर रहा है 1/14 कर रहा है, बराबर है। 14 में से अभी ये 14 बन गए ना, अभी ये 14 बन गए, उसमें से 14 निकालूंगा तो बचेगा कितना 1, बराबर है। तो इसमें से -1 यानी कि हो गए 9, यानी पहले 6 महीने 10 रहे, दूसरे 6 महीने 9 रहे, यानी टोटल मिलके मेरा 19 हुआ। पहले 6 महीने 10 हुए, दूसरे 6 महीने 9 हुए और टोटल मिलके 19 हुआ। अभी ऐसा क्यों लिखा मैंने कि पहले 6 महीने दूसरे 6 महीने, आप जनरल क्या करते हो, आप करते हो कैलकुलेट मीन्स, हाँ वो हुआ कैसे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 5:4:3, बस हमने दोनों सबको मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, तो बन गया 10, 8, 6। अभी 6 महीने तक रहा, दूसरे 6 महीने निकाला हमने, तो 9 × 6
ये 8 इंटू 6 दूसरे महीने भी इतना ही है, ये 6 इंटू 6 दूसरे महीने भी इतना ही है। अभी आप देखो सब में से 6 कॉमन है, 6 निकल जाएंगे, तो ये कितने हुए 9, यानी आपका आंसर क्या आएगा 19 का मल्टीपल आएगा। 19 का मल्टीपल कौन सा है, ये एक पहला ये है, दूसरा कौन सा है 57, 9 का मल्टीपल है, 19 3 ज़ा 57, ओके, तो ये एक है। अभी ये आपका आएगा नहीं, ये आपका क्यों नहीं आएगा वो बताता हूँ, क्योंकि ये देखो 8 + 6 14 हो रहा है, बराबर। आपने जैसे अभी रेशियो निकाला नया, हमने जो निकाला वो 19 16 और 12, बराबर है। ये 16 + 12 कितने हो रहे हैं, 16 + 12 आपके बन रहे हैं, या फिर एक तरह से आप देख लो कि ए का शेयर सबसे ज़्यादा है, मीन्स 1/3 से ज़्यादा ए का स्क्वायर ये शेयर है, बराबर है। तो ऑप्शन आपका 530000 ही होगा, उसके सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट। हाँ, अभी इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ये बोटन स्ट्रीम से है। द टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम कवर x + 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ये क्वेश्चन याद करके रख लो, रट्टा मार लो, जो भी करो, इसका आंसर जो भी होगा ना, ये x के बाद जो भी लिखा जाएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन पेपर में था x + 18, दूसरे में कहीं पे था x - 18, बराबर है। हमने यहाँ पे दिया है x + 32, यहाँ पे इसका आंसर शायद कुछ 54 था, यहाँ पे 32 था, और यहाँ पे 32 कहाँ पे है 64 में है, तो 64 इज़ द आंसर। कहने का मतलब क्या है कि इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये x के प्लस जो भी होगा ना, उसका मल्टीपल, उसको कहीं ना कहीं ऑप्शन उससे डिवाइड होने वाला है। समझ गए? ये सिंपल फंडा है, बराबर। कल के एग्जाम में शायद आ गया तो इजीली 2 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे? 2 सेकंड। क्वेश्चन देखा, बोटन स्ट्रीम में x + समथिंग हुआ है, ऑप्शन देखा, बस टिक करना है और कुछ भी नहीं करना, ये एक में भी आपको नहीं देखना है। ओके, दूसरा लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। ऐसा जो क्वेश्चन आया कि हमने CP को इतना बढ़ाया, CP है उसको कुछ तो हमने ऐड किया, बराबर, कुछ परसेंट हमने ऐड किए, x%, SP आया, उसमें कुछ डिस्काउंट दिया। ये तरह का क्वेश्चन भी आता है। अभी होता क्या है, पूछा क्या, CP ऑलरेडी दे दिया कि हाउ मच आइटम, for how much the item should be sold with CP 350 to make a profit of x%। यानी हम लोग कुछ भी करेंगे ना, ये x को तो CP से ही हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ओके, x को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करने वाले? CP से। अभी यहाँ ये एप्टीट्यूड एग्जाम है, मैथ्स नहीं है। मेरे अगर टैग लाइन आप देखो तो मैंने बहुत जगह पे लिखता हूँ कि मैथ्स इज सॉल्व्ड बाय राइटिंग, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस इज सॉल्व्ड बाय थिंकिंग, बराबर। ये एप्टीट्यूड है, आपको ये करना ही नहीं। आप क्यों x ढूंढने बैठोगे? x कितना भी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये है 350, दैट इज 7 × 5 × 10, तो 7 आया। जैसे मैंने आगे आपको टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन बताया कि 7 की वैल्यू है, यहाँ पे भी वही 7 देखो, ये 7 की वैल्यू है, तो 7 कहाँ पे है? यहाँ पे 7 है 420 में, और कहीं 7 से डिवाइड होता ही नहीं है, बराबर। अगर और कोई 7 से डिवाइड होता भी होगा, बराबर है, तो हम तब सोचेंगे, लेकिन जनरली अगर आप मेरी बात मानोगे तो नहीं होगा 7 से डिवाइड। ओके,
तो ये हो गया। नेक्स्ट है रेशियो बिटवीन द एज ऑफ अ फादर एंड अ मदर इज़ 5:4 रिस्पेक्टिवली। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूर नहीं है, बराबर आप लगा सकते हो। 5:4 रेशियो है इसका फादर और मदर का, फादर और सन का रेशियो है 2:7। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, रेशियो आ जाएगा। ये एक तरह का क्वेश्चन, मुझे नहीं पता कि हुआ कि नहीं, बैंकर्स अड्डा के मेमोरी पेपर में मुझे इसी तरह का क्वेश्चन दिखा था। अभी इसमें क्या है कि एक सर्कुलर प्लॉट है, उसमें स्क्वायर गार्डन डेवलप किया है। दिस इज़ द सर्कुलर प्लॉट। यहाँ पे हमने स्क्वायर गार्डन डेवलप कर दिया। अभी उसका एरिया दे दिया है 98 मीटर स्क्वायर। ओके, व्हाट इज़ द स्पेस लेफ्ट आउट इन द सर्कल प्लॉट आफ्टर डेवलपिंग द गार्डन। ये प्लॉट का एरिया क्या है वो देखना है। भैया एक बात मान के चल लो, बराबर, जहाँ पे सर्कल आया और उसका एरिया आया, वहाँ पे 7 आना ही आना है। मीन्स कोई भी आंसर आया वो 7 से डिवाइड होना ही होना है। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ पीछा है, बराबर है। अभी मुझे एरिया किसका दिया, स्क्वायर का दिया, कितना है 98 मीटर स्क्वायर। 98 यानी क्या 49 इंटू 2, 49 यानी क्या 7 इंटू 7 इंटू 2, बराबर। कितना भी कर लूँ आंसर 7 से ही आने वाला है, तो वो 7 ही ढूंढना है। 7 कहाँ पे है, 28, दिस इज 7, 56, दिस इज 7, बोथ आर 7, बराबर। 56 और 28 बोथ आर 7 है। अभी एक और चीज़ देखो, आप क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ देखना सीखो। 56, 28, 64, 66, 55 मीन्स 28 वाली रेंज में एक ही है, जबकि 50 से 60 की रेंज में 4 ऑप्शन है, बराबर है। तो आपका आंसर 56 ही होगा। क्यों? क्योंकि माइट बी चांस कि आप कैलकुलेशन करने पे थोड़ा बहुत गलती करोगे तो थोड़ा बहुत आंसर नज़दीक आ सकता है। इतना कुछ वेरिएशन नहीं आने वाला। 28 से 56 इतना वेरिएशन तो कभी कभी आता है, बराबर, लेकिन नज़दीक का वेरिएशन तुरंत आता है, बराबर। ये तो है ये, लेकिन जो मैंने एनालाइज किया है वो ऐसा है कि आउट ऑफ 70% केस में हमेशा जो बड़ा नंबर होता है ना वही सही आंसर होता है। क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते समय क्वेश्चन के ऑप्शन कैसे दिए हैं ना उसको एनालाइज करना जरूरी होता है।